नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सेरिलम फूड्स में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि आज का जो वीडियो है वो हीटिंग चैम्बर के ऊपर है। और हीटिंग चैम्बर के इस समय सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बरसात का समय है। अभी तक गर्मी थी तो गर्मी में ऐसी कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं होती थी नूडल्स फैक्ट्री में, लेकिन बरसात के समय में क्या है दोस्तों कि हीटिंग चैम्बर को चलाना, देखिए हीटिंग चैम्बर और ड्रायर ये दोनों एक ही चीज़ हैं, बस अपनी अपनी लैंग्वेज का है कि कहीं पर उसको लोग ड्रायर बोलते हैं, कहीं कहीं पर हीटिंग चैम्बर बोलते हैं। हीटिंग चैम्बर इसलिए लगता है क्योंकि जहाँ पर चैम्बर मतलब जहाँ पर ज़्यादा माल सुखाना हो तो उसको उसके लिए ये वर्ड है। तो हीटिंग चैम्बर में दोस्तों क्या समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं को क्योंकि जो आपको आ रही हैं वो हमको भी आ रही होंगी, क्योंकि हमारा भी वही काम है नूडल्स। तो हम लोग कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, किस तरह से क्या मशीनरी इक्विपमेंट को हम यूज कर रहे हैं, किस तरह से यूज कर रहे हैं, देखिए वो जानकारी मैं आपको दूंगा कि जो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि टच एंड फील वो अलग चीज होता है। हीटिंग चैम्बर को अपने सामने चलते हुए देखा, उसका टच एंड फील की बात अलग है, लेकिन ये है कि इस वीडियो से आपको ये पता चल जाए कि आपकी फैक्ट्री में ऐसी कौन सी समस्या आ रही है। हो सकता है कि वो आपके नज़र पे ही ना पड़ रही हो और वो प्रॉब्लम हो, तो ये आपको जरूर पता चल जाएगा। जो नए लोग हैं वो भी ध्यान से देखें, क्योंकि फैक्ट्री लगाने से पहले कुछ ऐसी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि जिससे कि आपको फर्दर आगे नुकसान ना होने पाए। और जिनकी फैक्ट्रियां लग गई हैं उनको समस्या आ रही, तो उनके लिए तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो दोस्तों, पहली जो सबसे ज़्यादा इसके फ़ोन कॉल्स हैं कि सर फैक्ट्री में सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है कि माल लगा पड़ा है चैम्बर में लेकिन वो सूख नहीं पा रहा टाइम पे। तो टाइम पे दोस्तों क्यों नहीं सूख पा रहा, इसके मैं पहले कुछ रीज़न बता देता हूँ आपको। होता दोस्तों क्या है कि जैसे हमने गर्मी में जैसे आपने काम किया, गर्मी के समय में क्या है कि बाहर जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे नमी का लेवल बहुत कम है। नमी का जो, अगर आपके पास नमी नापने के मीटर हो तो आप उनको लगा के देखिए कि जो गर्मी का जो जब जिसमें गर्म ज़्यादा होता है और अप्रैल मई जून के जो महीने हैं, इसमें क्या है कि जो नमी का लेवल है वो 10%, 8%, 11%, 12%, 20%, मतलब अंडर 20% रहता है। तो अंडर 20% दोस्तों जब है तब आपका जो रूम है, सपोज करिए कि वो जो है आपका 10-12 घंटे में सूख जाता था। माल लगाया, पंखे चलाए, हीटिंग लगाई और सूख गया, कोई दिक्कत नहीं आती, कहीं फंगस की समस्या होती ही नहीं है गर्मी के समय में। लेकिन जैसे ही बरसात आई तो बरसात में जो नमी का लेवल है, गर्म और ठंडे पे मत जाइए आपकी बरसात गर्मी वाली बरसात है कि ठंडी वाली बरसात, इसमें जो नमी का लेवल है ये बरसात के समय पहुंच जाता है कितना, 70%, 80%। और जब पानी बरसता है तो ये पहुंच जाता है 90-95% तक नमी का लेवल। तो ये दोस्तों 95% या 70% का मतलब क्या होता है, थोड़ा ये समझा देता हूँ, क्योंकि टेक्निकल भाषा है, लेकिन हाँ ये है कि अगर आपके पास फैक्ट्री है तो ये पता होना चाहिए आपको। अगर आप 1 kg हवा को, अगर आप 1 kg हवा का वेट करें और उसमें आप हवा में जो नमी है उसको आप बाहर कर दें, अगर उसमें 90% है तो 1 kg हवा में 900 ग्राम पानी है, इसको बोलते हैं। और जैसे कि बरसात का समय है तो ये जो वाटर कंटेंट जो हवा के अंदर है, यही जो है आपकी फैक्ट्री में यही सबसे ज़्यादा कंटामिनेशन करता है, क्योंकि जहाँ पे वाटर कंटेंट है और तो वहाँ पर अगर आप कोई चीज़ ड्राई करोगे तो समय ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए दोस्तों क्या है कि आपको अपने हीटिंग चैम्बर पे कुछ मैनेजमेंट करने होते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बरसात 1 दिन 2 दिन की है। अभी तो ये बरसात शुरू हुई है, ये सीजन तो हमारे यहाँ भी चल रहा है, कंटिन्यू जो है डेली बारिश हो रही है। तो नमी का लेवल मेंटेन है, नमी जो है 70%, 80%, 85%, 90%। और ज़्यादा अगर ये होता है तो आप अपने मोबाइल में भी इसको अपने यहाँ का वेदर लेके देख सकते हो, तो आपको भी एक एवरेज पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप नमी के मीटर लगा लें ज़्यादा अच्छा होगा, अगर आपको इसको पकड़ना है तो। वैसे तो हीटिंग चैम्बर के अंदर जब माल पड़ता है तो नमी का लेवल ऑलरेडी बढ़ जाता है, क्योंकि जो आप नूडल लगा रहे हैं उसमें जो है पानी पहले से है। तो इसके लिए दोस्तों क्या है कि जहां पे आपका 10 घंटे का समय लग रहा था, जहां पर आपकी 15-20% नमी थी गर्मी के समय में, और जब वो 80% नमी हुई तो वो 20 घंटे में भी नहीं सूख रहा, 30 घंटे में नहीं सूख रहा, 40 घंटे में भी नहीं सूख रहा।
ये और जो ये टाइमिंग दोस्तों बढ़ता जाता है, जितना ज़्यादा दोस्तों ये टाइमिंग बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपके जो हीटिंग चैम्बर है उसमें आपको जो फंगस लगने के चांसेस हैं, इस तरह की चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आपको टाइम से माल को ड्राई करना है, आपको टाइम पे नूडल अपनी सुखानी है, तो वहाँ पे आपको ये समझना है कि नहीं, अगर नमी का लेवल ज़्यादा है और कमरे के अंदर जो हम हीट दे रहे हैं, मान लीजिए कि अभी आप जनरली आप जो है 2 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट का जो हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर आप दे रहे थे, या फिर इलेक्ट्रिक हीटर आप नहीं दे रहे हैं तो कोई ना, जैसे कोयले से बहुत जगह पर है जहां पर कि कोयला भी यूज करते हैं, तो वो आप दे रहे हैं। तो जितना आप फर्दर अभी तक दे रहे थे उससे आपको कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ानी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब नमी है, तो ऑलरेडी नमी पहले से, अभी जो माल के अंदर की नमी उसको भी बाहर निकालना है, तो जब तक हीट प्रॉपर नहीं होगी तब तक वो जो है नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर भी आपको काम करना पड़ेगा कि हीट भी आपको ज़्यादा, चाहे आप इलेक्ट्रिक हीटर यूज कर रहे हो तो उनको बढ़ाइए, अगर 5 था तो उसको 6, 7, 8, 10 तक करिए जो है। बहुत जगह समस्याएं भी हैं कि हाँ, अगर ज़्यादा हम बढ़ाते हैं तो ओवरलोड आता है, तो उन चीज़ों को देखिए, वो तो मैनेज करने वाली चीज़ें, वो तो मैनेज करना पड़ेगा आपको। और हम लोग दोस्तों क्या करते हैं यहाँ पर, अगर आप ये कहें कि आप कैसे मैनेज करते हैं, तो दोस्तों अभी जो है हमने ये समस्याएं काफ़ी समय से इनको हम फेस कर ही रहे, और लगभग 1 साल पहले तक जो है नमी के लिए सबसे ज़्यादा काम किया हमने, कि पहले हमने नमी कंट्रोल करने के लिए काम किया। तो उसके लिए हमने मशीन भी बनाई कि जिसमें जो है हीटिंग चैम्बर के अंदर जो नमी होती है उसको हम, जब हीट लगती है तो उस समय हम नमी को बाहर निकाल लेते हैं पानी बना के। तो वो उस तरह से हमने उसको मैनेजमेंट किया जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिक हीटर का खर्चा बचा जो लगता था, उसमें टाइमिंग में काफ़ी ज़्यादा फर्क आया। क्योंकि जो हीटिंग चैम्बर में जो हम जब चैम्बर हीट होता है तो उसमें जो वाटर कंटेंट बाहर आता है नमी के रूप में, तो अगर उसको हम एग्जॉस्ट फैन के थ्रू बाहर निकालते हैं तो हमारा जो कमरे के अंदर जो हीट बना हुआ टेम्परेचर है वो भी बाहर हो जाता था, जिसकी वजह से क्या है कि हीटर जो है ज़्यादा यूज होते थे। तो उसमें ये मशीन हमने लगाई, इसका जो हमने खुद ही नाम रखा है, तो ये है वाटर इवापोरेटर सिस्टम, और ये लगभग हम 1 साल से अपनी फैक्ट्री में यूज कर रहे हैं, जिसका गजब बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। इसके बाद भी कि दोस्तों क्या था कि ये जो इलेक्ट्रिक हीटर पे जो डिपेंडेंसी है ये भी काफ़ी मैटर कर रही थी हमारी फैक्ट्री में, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कोई कंसिस्टेंट नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है आने का जाने का, कहीं भी फॉल्ट रहता है, कहीं कुछ भी रहता है, तो उसकी वजह से, तो जिसकी वजह से दोस्तों गर्मी में समस्याएं तो उतनी नहीं थी, लेकिन अब बरसात है और बरसात चलनी है 3-4 महीने, और फिर ठंड का समय होगा, ये भी 3-4 महीने, तो कुल मिला के जो 7-8 महीने का जो टाइमिंग है, इसमें तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला हो जाता है, तब जब ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू ना रहे। और अगर मान लीजिए कि 2-3 घंटे आपने इलेक्ट्रिक हीटर पे आप काम कर रहे हैं, जो जैसे कि हम भी करते थे, तो उसमें अगर ये लाइट का कट ऑफ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें इनबैलेंस हो जाती हैं, नमी को हम टाइम पे बाहर नहीं निकाल पाते, हीट भी तुरंत टेपर डाउन हो जाती है, फिर से हीट बनती है। तो उस वजह से क्या है कि हीटर ज़्यादा यूज होते हैं और यहाँ उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ता है। तो उसको ये सब दोस्तों हमने इस समय तो क्या है कि हमारी फैक्ट्री में हमने इलेक्ट्रिक हीटर को पूरी तरह से 100 में 100% हमने इसको रिप्लेस कर चुके हैं, और इसकी जगह हमने जो सब्स्टिट्यूट बनाया है वो है इनलाइन फर्नेस, और उससे हम जो है हीट जनरेट करते हैं, और उसमें कोई लिमिटेशन भी नहीं है कि आपको जितना हीट चाहिए आप उतना हीट जनरेट कर सकते हो। और उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो भी डिपेंडेंसी थी वो जो है दोस्तों ख़त्म हो गई। तो ये इस तरह से दोस्तों हम अपने चैम्बर पे काम करते हैं। लेकिन अभी आपको जो मैंने बताया कि हाँ, अभी जैसे सबसे एक क्वेश्चन और दोस्तों आता है फंगस का, कि सर फंगस बहुत लग रहा है, और रियलिटी में दोस्तों फंगस बहुत लग रहा है इस समय। क्योंकि क्या है कि जब बरसात कंटिन्यू हो जाती है, अगर हफ्ते 10 दिन लगातार कहीं पानी बरसने लगा, तो पूरा ही जो एटमॉस्फियर है उसमें नमी बहुत अंदर तक जो है नमी का लेवल बहुत ज़्यादा, वो मतलब 90% एंड एबव हो जाता है। तो वहाँ पे दोस्तों क्या है कि जब माल आपका टाइम पे नहीं सूखेगा तो फंगस लगना ही लगना है। सपोज करिए कि आपने हीट लगा दी, अभी जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे कि सर अगर हम आपसे इनलाइन फर्नेस मशीन आपकी खरीद लें तो क्या हमारे हीटिंग चैम्बर में फंगस नहीं लगेगा?
तो दोस्तों इनलाइन फर्नेस जो है वो हीट जनरेट करने के लिए है। आप एक चीज ये भी है कि जैसे हीट ज़्यादा होगी कमरे के अंदर तो फंगस नहीं लगता है। फंगस का जो टेम्परेचर है वो 30-32 डिग्री 32 डिग्री तक 34 डिग्री तक जो है फंगस लगता है कमरे के अंदर। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर आप ले जा रहे हो तो वहाँ फंगस डेवलप नहीं होता। लेकिन दोस्तों फंगस डेवलप ना होना ही केवल काम नहीं, क्योंकि जो अगर मान लीजिए कि हमने रूम के अंदर जो है इनलाइन फर्नेस लगा दिया तो उससे हीट बनी और जो आपका माल है उससे भी मॉइस्चर बाहर आएगा, हवा में आएगा, तो उसको आपको टाइम टू टाइम रूम के बाहर निकालना है। अगर आपके पास वाटर इवापोरेटर सिस्टम नहीं है तो उसको निकालना। अगर आप उसको रूम के अंदर ही बना रहने देंगे तो क्या होगा कि आपके कमरे में जो माल लगा हुआ है, नूडल्स है, वो जो है उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, मतलब कि वो बिल्कुल जो है टूटने लगेगा, कमजोर हो जाएगा, नमी की वजह से सूख तो जाएगा लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आप मत सोचिए कि जो है अगर आप इनलाइन फर्नेस जो है कि इनलाइन फर्नेस का काम इतना है कि जो आप हीट इलेक्ट्रिक हीटर से जनरेट कर रहे थे, जिसमें कि आपके यहाँ जो भी यूनिट कास्ट हो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे 10-11 रुपए, अभी 11 रुपए से ऊपर ही चल रहा है तो पर यूनिट कॉस्ट, तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो हमारा खर्च इलेक्ट्रिक हीटर पे जो आता है तो उससे लगभग 60-70% कम खर्च हमारा जो है इनलाइन फर्नेस पे आता है, जिसकी वजह से हमने उसको लगाया है। और उसका एक बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूट भी है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जिन लोगों को ये है कि नहीं हम इनलाइन फर्नेस ले लें तो उससे, तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि इनलाइन फर्नेस का ये यूजिंग है। लेकिन इसका अगर किसी को भी मुझसे कोई भी मशीनें खरीदनी होती हैं या, तो उसके लिए दोस्तों आप फैक्ट्री विजिट पे ज़रूर आइए। फैक्ट्री विजिट पे ये मत सोचिए कि सर कोई लोग बोलते हैं भाई साहब हम मशीन ले लेंगे आपसे तो हमारा फैक्ट्री विजिट का फ्री कर दीजिए। मेरे यहाँ दोस्तों फ्री का तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं फ्री कर दूंगा तो वो चीज़ क्या है कि जब भी आप मेरे पास आओगे तो आपकी समस्या को सॉल्व करने से ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये होगा कि मैं अपनी मशीनरी आपको बेचूं, क्योंकि आप मेरे पास फ्री में आ रहे हो। तो यहाँ पे मैं अगर हो सकता है कि आपको मेरी ये बात सही लग रही हो ना लग रही हो, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो लोग भी आते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग में आए चाहे फैक्ट्री विजिट में आए, मेरा पहला काम है कि उनकी समस्याओं को सॉल्व करना, ना कि अपनी जो है मशीनरी की बड़ाई करके या ऐसा वैसा बता के ज़बरदस्ती आपको बेचना। ये सब इसलिए मैं चार्जेस मेरे कभी कम नहीं होंगे और चार्जेस मैं कभी फ्री तो करूँगा ही नहीं। फ्री दोस्तों मेरे यहाँ नहीं है। अगर आपको मेरी किसी भी मशीन को देखना है, समझना है, उसके बारे उसकी वर्किंग को समझना है, उसके कॉस्ट इफेक्टिवनेस को समझना है, उसमें चाहे मशीनरी हो, चाहे काम करने का तरीका हो, चाहे जो है आपकी कोई समस्याएं हो, आप उनको लेके आ सकते हो। लेकिन वो जो सिस्टम है फैक्ट्री विजिट का है, ट्रेनिंग का है, वो पूरा का पूरा चार्जेबल है। और इसके जो चार्जेस हैं मैंने कई सारे वीडियोज़ में बताए भी हुए हैं। अगर आपको जानकारी लेना है तो आप जो व्हाट्सअप नंबर मेरा है, व्हाट्सअप है, कॉल भी है, उसमें करके जानकारी ले सकते हैं। और बाकी तो वीडियोज़ भी है उनमें मैंने सब बताया हुआ है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ बीच में इसलिए बता दी कि जो लोग मशीनरी का होता है कि नहीं सर ये दे दीजिए वो मशीनरी, तो देखिए चाहे आपको मुझसे लेना हो या किसी और जगह से भी लेना हो, जब मशीनरी वो जो आपका काम आसान करे, अगर आपको उसकी प्रॉपर वर्किंग नहीं आपने देखी तो किसी से भी मशीन नहीं लीजिए, चाहे मैं हूँ चाहे कहीं से भी हो। क्योंकि जब वो मशीन जो आप अपनी फैक्ट्री को लगाना चाहते हो तो कम से कम उसकी वर्किंग, उसकी इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, इनको तो देखिए। ऐसा तो नहीं है कि मैं बोल कुछ और रहा हूँ हो कुछ और रहा है। मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक हीटर से जो हमारे यहाँ यूनिट कॉस्ट 10-11 रुपए रहती है, तो जो हम इलेक्ट्रिक हीटर जो यूज करते हैं तो उसमें जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आता है, उसमें जो है प्राइस पे करना होता है, वो जो प्राइस है उससे हम 60-70% कम पे अपनी इनलाइन फर्नेस पे जो हमारा खर्च आता है वो है। तो ये रियलिटी में है कि नहीं है। और फिर आपके यहाँ ये कितना कम आएगा? क्या आपके यहाँ भी 60-70% कम आएगा? तो इसके लिए तो आपको मेरे सामने आके बैठना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बैठोगे तब तक हम कैसे उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं कि हाँ आप क्या कर सकते हो। कहीं कहीं पर दोस्तों कम भी आ सकता है, कहीं कहीं पर ज़्यादा भी हो सकता है। वो जब तक आप सामने नहीं बैठेंगे तब तक उसके बारे में डिस्कशन हम नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ में जो हीटिंग चैम्बर है वो स्टिक नूडल का हो
और चाहे वो हीटिंग चैम्बर स्टीम ड्राई नूडल का हो, दोनों में चीजें समान होती हैं। लेकिन हाँ, हीटिंग चैम्बर अलग अलग होते हैं। फंगस दोनों में लग सकता है, नमी का लेवल है कहीं भी कम ज़्यादा है तो वो फंगस लग सकता है। तो ह्यूमिडिटी भी इसी हिसाब, नमी भी इसी हिसाब से है, सिस्टम है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको आप जो है देखिए कि आपके फैक्ट्री में कहाँ पे कौन सी समस्या आ रही है। और दोस्तों जो सबसे अच्छा सिस्टम होता है, नमी जब जिस समय कमरे में हीट जनरेट करते हैं और जब आपके नूडल्स से जब नमी बाहर आती है, नूडल्स सूखता है, तो सबसे अच्छा दोस्तों सिस्टम होता है कि आप जो है कमरे के अंदर मशीन लगाइए जो हमने बनाया हुआ है, या फिर उसको समझ लीजिए यहाँ पे किस तरह से उसकी वर्किंग होती है। और उससे आप नमी जो हवा में नमी है उसको आप जो है पानी बना के वो बाहर निकाल देती है, जिससे कि क्या है कि बाहर की जो हवा है कमरे के अंदर नहीं जाती और माल बहुत बढ़िया, बहुत क्वालिटी बेस्ड तरीके से सूखता है, ना उसका कलर गड़बड़ होता है, उसकी हार्डनेस उसकी, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाती हैं। तो ये इस तरह से दोस्तों आप काम कर सकते हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन दोस्तों हीटिंग चैम्बर संबंधित है कि इंसुलेशन सीट, जो इंसुलेशन सीट हो या इंसुलेशन कराना हो, तो जो दोस्तों जो हीटिंग चैम्बर स्टीम ड्राई है, स्टीम ड्राई मतलब जो फोल्ड होके नूडल सूखता है, उसके लिए इंसुलेशन जरूरी होता है। लेकिन अगर आप, क्योंकि उसकी टाइमिंग अलग है, लेकिन वहीं पर अगर आप स्टिक नूडल्स की बात करें तो स्टिक नूडल में इतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि इंसुलेशन के खर्च बहुत ज़्यादा हैं। और उसको आप जो है स्टिक नूडल में अगर आप ऐसे ही करना चाहते हो तो कोई इशू नहीं, लेकिन हाँ ये कि बजट अगर आपके पास है तो आप करा भी सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है। और हाँ, कुछ लोगों के दोस्तों क्वेश्चन ये भी है कि क्या इंसुलेशन सीट लगाने पे कमरे में फंगस नहीं आता है? तो दोस्तों ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इंसुलेशन का और फंगस का कोई कनेक्शन नहीं है। इंसुलेशन सीट आप लगाते हो तभी फंगस आएगा, नहीं लगाते तब भी फंगस आएगा। फंगस का मेन है ह्यूमिडिटी, नमी। तो अगर कमरे के अंदर नमी है तो फंगस आएगा। और हीटिंग चैम्बर के अंदर जो भी नमी को निकालने की मशीनें हैं दोस्तों, वो कभी भी आप जनरल मशीनों की तरफ बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि उसमें आग लगने खतरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो या तो आप इंडस्ट्रियल मशीनें यूज करिए, इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में लगती हैं, और नहीं तो आप उसके लिए हमसे भी संपर्क कर सकते हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी कम से कम 4-5 बार बनाने के धोखा खाने के बाद हमने उसको रेडी किया है, और 24/7 हम उसको चलाने का जो हमने लगातार 3 से 4 दिन तक हम लगातार चला चुके हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं आई। तो उस तरह से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आके जरूर समझिए, उसको फ़ोन कॉल से या फिर केवल किसी दिखावे पे मत दोस्तों पड़िए। मेरा, चाहे आप कहीं से हो, हिंदुस्तान में किसी कोने से हो, लेकिन मैं अपनी मशीनों के लिए आपसे यही कहूँगा कि हमारी नूडल्स की फैक्ट्री भी है और हम मशीन भी बनाते हैं, लेकिन हम जो भी लोग हमसे मशीन लें, कम से कम हमारी फैक्ट्री आके उनके बारे में प्रॉपर जानकारी जरूर लें। कुछ मेंटेनेंस होते हैं उनको भी हम बताते हैं आपको, क्योंकि अगर आप मान लीजिए मशीन आप यहाँ से ले जाते हो और उसमें छोटे मोटे कुछ मेंटेनेंस आते हैं, तो उसके लिए अगर आप बोलो कि भाई साहब यहाँ से एक बंदा भेजो, तो बहुत बड़ा खर्चा होगा, बहुत बड़ा टाइम लॉस होगा। तो अगर आप पहले मशीन खरीदने से पहले अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी, तो शायद वो जो पैसा आप लगा रहे हो वो जस्टिफिकेशन देगा आपको। अगर चीज़ें, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि फ़ोन कॉल बहुत ज़्यादा है, तो सबको एक ही चीज़ बताना मेरे लिए भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो ये आप मानिए कि हाँ, अगर हीटिंग चैम्बर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप उनको आइडेंटिफाई करिए कि हाँ क्या समस्या है, और फिर उसके लिए प्रॉपर आप तरीके से जो है उस पर लगिए, और वो समस्या दोस्तों हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने सारी समस्याओं को, नूडल्स की फैक्ट्री से संबंधित सारी समस्या हमने सॉल्व की हैं, और आगे दोस्तों जो वीडियो आएंगे आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि नूडल्स की फैक्ट्री के साथ में आप और क्या काम इसके साथ में आप कर सकते हो। बहुत सारे दोस्तों रोजगार होंगे, रोजगार के अवसर हैं। अभी हमने जो नए हीटिंग चैम्बर बनाए हैं, उनमें जो नए तरीके से वर्किंग चल रही है, स्टीम ड्राई का प्रोजेक्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको आगे बहुत अच्छे वीडियोज जो है आएंगे, उनको आप देखिएगा, उनको समझिएगा कि कहाँ से, जहाँ से भी आप हैं अपने लोकेलिटी के हिसाब से वहाँ से क्या कौन से काम आप उसमें कर सकते हो। तो उस तरह से दोस्तों आप
जो है देखिए। बाकी अगर कोई आपका जेन्युइन कमेंट है, जेन्युइन क्वेश्चन है, तो उस कमेंट में आप कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सीधे मैसेज करिए या मुझे कॉल करिए और मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।